ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त का अंतिम मंत्र है, 12वां मंत्र। महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। पदार्थ: जो सरस्वती वाणी केतुना शुभ कर्म अथवा श्रेष्ठ बुद्धि से महा अगाध अर्णः शब्द रूपी समुद्र को प्रचेतयति जनाने वाली है, वही मनुष्यों की विश्वा विराजति सब बुद्धियों को विशेष करके प्रकाश करती है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक उपमेय लुप्त उपमा अलंकार दिखलाया है। जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। और जो दूसरे सूक्त की विद्या का प्रकाश करके क्रियाओं का हेतु अश्वी शब्द का अर्थ और उसके सिद्ध करने वाले विद्वानों का लक्षण तथा विद्वान होने का हेतु सरस्वती शब्द से सब विद्या प्राप्ति का निमित्त वाणी के प्रकाश करने से जान लेना चाहिए कि दूसरे सूक्त के अर्थ के साथ तीसरे सूक्त के अर्थ की संगति है। यह प्रथम अनुवाक, तीसरा सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। हाँ, तो समझ में आया कुछ? उसमें एक क्या आ गया कि मतलब जो वेदों की जो वाणी है और जो वेद की जो बातें हैं, हाँ, हमें मतलब विद्वानों को यही करना चाहिए कि मतलब दूसरों में फैलाना चाहिए बातें। इस पर्टिकुलर मंत्र का क्या अर्थ है, समझ में आया? बताओ। अच्छा, इसका ना, इसमें ना वाणी को ना, जैसे आप संतरा निचोड़ते हो, संतरे में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रस। रस जो है, रस सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस मंत्र में यही कहा गया, जो वाणी है ना, वाणी एक निचोड़ है। आपके जितना ज्ञान बुद्धि है उसका निचोड़ जब ये वाणी जब दूसरों के कानों में प्रवेश करती है। देखो, दो तरह का व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति होता है जो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है कि उसको ना खोल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ लेता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे ना, जब ये श्रुति में वेद बोले जाते थे उस समय पे ना लिखाया पढ़ाया नहीं जाता था, उसमें खाली श्लोक याद करा दिए जाते थे कंठस्थ, और वो श्लोकों को पढ़ते पढ़ते ही ना मंत्रों को उनके अर्थ याद आ जाते थे, समझ में आ जाते थे। आज का समय क्या है कि हमको ना, एक तो भाषा बदल गई, संस्कृत नहीं रही, दूसरा क्या है कि हमारा जो बौद्धिक स्तर वो नहीं रह गया जो पहले था, है ना। तो उसके चक्कर में ये होता है कि हम लोग इसके अर्थ को ठीक से तब तक नहीं समझ पाते जब तक इसे कोई खोल के ना समझा दे हमें, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों को ये जो वाणी है वेद मंत्रों के हर एक अर्थ को ठीक तरह से प्रकाशित करे, इस जो वाणी का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इन्होंने इधर एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वायु से तरंग युक्त और सूर्य से प्रकाशित समुद्र अपने रत्न और तरंगों से युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार और रत्नादि की प्राप्ति में बड़ा भारी माना जाता है, वैसे ही जो आकाश और वेद का अनेक विद्यादि गुण वाला शब्द रूपी महासागर है उसको प्रकाश कराने वाली वेदवाणी और विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्य की यथार्थ बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है। माने कि जो विद्वान है, जो वेद को जानते हैं, वो जब, जैसे हम लोग इस समय किससे पढ़ रहे हैं? वेद तो पढ़ रहे हैं, पर हमें वेदों के अर्थ किससे जानने को मिल रहे हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य है जिन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो वे वेदों को जानते थे, समझते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आर्ष व्यक्ति थे, तभी तो हम उसका लाभ ले पा रहे हैं ना। तो ये जो पुस्तक में हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली उनके शब्द हैं, उनकी वाणी है, तो हम उनसे लाभ ले रहे हैं। वही इस मंत्र में इसका जो वो सार माना गया कि जो हमारी विद्वानों की वेदवाणी होती है। अब देखो, वेद तो पूरा समुद्र है, ठीक है, और सपोज करो हम बैठे दिल्ली में तो समुद्र नहीं है ना। तो अगर हमें समुद्र का पानी चाहिए तो कोई हमारे लिए लेकर आएगा या हम समुद्र के पास जाएंगे?
समुद्र, वेद रूपी समुद्र के पास जाना, यानी कि आप 6 अंगों को पढ़ो, ठीक है, पूरा व्याकरण पढ़ो, पूरा अच्छी तरह से समझ के खुद पढ़ो और खुद अर्थ का पता लगाओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि किसी पहले विद्वान ने यदि कोई कार्य किया है उसका स्वाध्याय हम कर लें। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने कार्य किया हुआ है तो हम उसका लाभ ले पा रहे हैं, है ना। तो ये आसान तरीका है थोड़ा हम जैसे लोगों के लिए जो संस्कृत नहीं जानते, व्याकरण नहीं जानते, है ना। तो वही इसका अर्थ है इस मंत्र का। ठीक है, तो ये प्रथम अनुवाक, तीसरा सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हो गया। अब कल से हम चौथे सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। ओ